वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक से रिलेटेड इन टू डिफरेंट लर्निंग आउटकम से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स फ्रेम होती है। द फर्स्ट वन इज डिफाइन द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। यह सेकंड लर्निंग आउटकम क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकर एंड लोडर। अगर आप ये दोनों लर्निंग आउटकम देख पा रहे हो तो इन दोनों को हमने लर्निंग मॉड्यूल में बड़े अच्छे से कवर किया है और हर एक को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। हमने उसके बैकग्राउंड को भी देखा कि किस तरह से हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, कैसे कंपाइलर वर्क करता है, कैसे असेंबलर वर्क करता है, कहाँ पे इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ पे लिंकर की रिक्वायरमेंट होती है और कहाँ पे लोडर वर्क करता है। इसको मैंने विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया था। तो देखिए, इनसे रिलेटेड अगर एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी तो जैसे मैंने आपको लर्निंग मॉड्यूल में चीजें बताई हैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करनी है। तो यूजुअली अगर आप देखेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर की प्रॉब्लम ही पूछी जाती है। कई बार अगर एक से ज्यादा टर्म या दो से ज्यादा टर्म पूछ ली जाती है तो ये लॉन्ग आंसर टाइप की प्रॉब्लम बन जाती है और ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और थ्योरी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम पूछी जाती है। आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, मैंने लर्निंग मॉड्यूल में कोशिश करी है कि मैं लिंकर और लोडर को आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊं। तो वैसे ही सेम मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो आप उसे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसकी ऑब्जेक्ट फाइल को जैसे लिंकर है किस में कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है, वो सारे पॉइंट आप लिखेंगे। लोडर के वो फीचर्स देखिए कि वो हार्ड डिस्क से रैम में लेके आता है और दूसरा वो प्रोग्राम के लिए मेमोरी भी एलोकेट कराता है इफ रिक्वायर्ड। तो उस केस में आपने देखा था कि कैसे ये वर्क करते हैं, कंपाइलर कैसे वर्क करता है, लिंकर कैसे वर्क करता है या इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है। तो ये सारी चीजें जो हमने लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस करी हैं यही आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करनी है। और आप डेफिनेशन के साथ साथ डेफिनेशन को भी हमने पॉइंट वाइज स्टडी किया है इन चारों टर्म पांचों टर्म के केस में, और साथ साथ मैंने आपको सेपरेट डायग्राम भी बनाए हैं और एक कंसोलिडेटेड डायग्राम भी आपके लिए बना के दिखाया था कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये थ्योरी टॉपिक है जैसे मैंने बताया था और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही इससे फ्रेम होते हैं। और अगर मैं देखूं इस टॉपिक की आगे रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको कंपाइलर या इंटरप्रेटर इनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। साथ साथ और लिंकर और लोडर का जो वर्क है वो भी आप देखेंगे कि वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसी लिंकर और लोडर क्या है, ये एक कंबाइंड टूल होता है। जैसे आप कंपाइल कर रहे हैं, अगर आपकी कोई लैंग्वेज है, अगर किसी लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ द टाइम कंपाइलर यूज होता है तो हम उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? दिस लैंग्वेज इज कंपाइल्ड लैंग्वेज। अगर किसी लैंग्वेज में मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरप्रेटर यूज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? दिस लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। लेकिन अगर मैंने जैसे लर्निंग मॉड्यूल में बताया था कि ये दोनों चीजें कॉम्बो में यूज होती है, क्या ऐसा नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज 100% कंपाइल्ड हो या 100% इंटरप्रेटेड हो। दोनों का ही यूटिलाइजेशन होता है, कंपाइलर का भी और इंटरप्रेटर का भी। इस तरीके से दोनों लैंग्वेजेस मतलब दोनों टाइप के ट्रांसलेटर साथ साथ वर्क करते हैं। तो ये देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम जो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में या तो पूछी गई होगी या पूछी जा चुकी है। देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये तीन टर्म दे रखी है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। तीनों टर्म अगर पूछी जाएंगी तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर की फॉर्म में बन जाएगा। अगर ओनली वन टर्म या टू टर्म्स गिवन होती तो ये शॉर्ट आंसर होता, 1 मार्क और 2 मार्क का। अगर मैं मार्क्स की वेटेज की बात करूं, अगर तीन टर्म पूछी गई है तो आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा तो मिनिमम 3 मार्क्स के होने चाहिए और मैक्सिमम 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे उसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? आंसर क्वेश्चन नंबर 1। आंसर क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं बच्चे यूजुअली इसमें मिस्टेक करते हैं। जैसे आप क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट करेंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। आपने इसके पार्ट को भी स्पेसिफाई कर दिया। तो इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर या इवेल्युएटर होता है कॉपी का, उसको मार्किंग करना इजी हो जाता है। कुछ बच्चे इसको मिस कर देते हैं, खाली पार्ट लिख देते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते, क्वेश्चन लिखते हैं, पार्ट नहीं लिखते। तो इवेल्युएटर को ढूंढना पड़ता है जी किसका पार्ट होगा इन सम ऑफ द केसेस। तो आप फर्स्ट केस में हेडिंग लिखेंगे कंपाइलर, और कंपाइलर के जो की पॉइंट्स मैंने बताए थे आप इसमें डायग्राम भी दें, इसकी डेफिनेशन दें और डेफिनेशन के वो सारे की पॉइंट्स लिखेंगे आप। यू विल राइट ऑल द की पॉइंट्स, और की पॉइंट्स के लिए यू हैव टू रेफर द लर्निंग मॉड्यूल। जो लर्निंग मॉड्यूल के बाद आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपने नोट्स ही बनाए होंगे, उसको आप रेफर कर लेना। डेफिनेशन देंगे और इफ रिक्वायर्ड यू कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो डायग्राम मैंने आपको लर्निंग मॉड्यूल में बनाया था। क्लियर है? इन द सेम वे
और फिर से मैं वही चीज बोल लूंगा, हेडिंग ब्लैक पेन से देंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप किससे देंगे, ब्लू पेन से। ये देखिए मैं अब डेफिनेशन नहीं लिखने जा रहा हूं क्योंकि ये तो रिपीटिशन हो जाएगा कंटेंट का। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। देखिए अगर आप पार्ट कंटिन्यूएशन में भी कर रहे हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो इवैल्यूएटर मान लेगा कि ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था। लेकिन अगर आप पूरा ही लिख दें तो और भी बेटर है। इन दैट केस इट विल बी मोर इजियर फॉर द इवैल्यूएटर टू मार्क योर आंसर्स या मार्क योर मार्क्स। क्योंकि आंसर शीट में आप देखते हो स्टार्टिंग में टेबल बनी हुई होती है, तो वो अंदर मार्किंग करके बाहर उसको पेस्ट करता है, मतलब आई मीन उसको राइट करता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का उसने ए ठीक किया है, उसमें 2 मार्क्स दे दिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 मार्क्स दे दिए। इस तरीके से उसका अपनी एक असेसमेंट होती है। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, सेकंड के केस में आप हेडिंग लिखेंगे इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर के केस में भी आप क्या देंगे, इसकी डेफिनेशन देंगे और इस डेफिनेशन के सारे पॉइंट्स लिखेंगे आप। You will write all the key points, and to write the key points you have to refer the learning module. You have to refer the learning module. Now the third term, you will write answer question number 1 part 3rd और इसमें हेडिंग लिखेंगे आप असेंबलर। तो असेंबलर के केस में भी आप एक डेफिनेशन देंगे और इसकी डायग्राम देंगे और इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए यू हैव टू रेफर द लर्निंग मॉड्यूल, रेफर लर्निंग मॉड्यूल, क्योंकि लर्निंग मॉड्यूल में हम चीजों को स्टडी कर चुके हैं। और जो लास्ट डिफरेंस हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर में देखा था वो क्या था कि कंपाइलर के केस में कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है एंड एट द एंड सारे एरर्स को एक साथ डिस्प्ले कर देता है। अगर उसके अंदर कोई एरर नहीं होती तो वो क्या कर देता है, डायरेक्ट उसको कंपाइल कर देता है। अगर इंटरप्रेटर की बात करें, वो भी इंटरप्रेटर भी लाइन बाय लाइन करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन में क्या है कि अगर फर्स्ट लाइन में एरर है तो इंटरप्रेटर सेकंड लाइन को तब तक रीड नहीं करेगा जब तक आप फर्स्ट लाइन के एरर को रिमूव नहीं कर देंगे। तो इसी तरह से अगर हम बात करेंगे विच वन इज फास्टर, तो आप क्या बताएंगे, कंपाइलर इज फास्टर देन इंटरप्रेटर और वाइस वर्सा। मेमोरी के केस में अगर हम बात करेंगे तो मेमोरी के केस में क्या होगा, कंपाइलर रिक्वायर मोर मेमोरी स्पेस देन इंटरप्रेटर, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है कि एक लाइन के एरर को रिमूव नहीं करते, तो उसी स्पेस को वो हर लाइन के लिए यूज कर सकता है। जबकि कंपाइलर के केस में क्या है कि उसको सारे सोर्स प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करके एक साथ एरर डिस्प्ले करने होते हैं, तो उस केस में कंपाइलर नीड्स मोर मेमोरी स्पेस। लेकिन आज की डेट में द मेजर कंस्ट्रेंट क्या है, द मेजर कंस्ट्रेंट इज द टाइम, नॉट द मेमोरी स्पेस। मेमोरी स्पेस इज वेरी चीपर। चलिए, बट इन सम ऑफ द केसेस, जैसे अगर आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, अगर आप देखेंगे कि भाई आपके पास सिस्टम में मेमोरी स्पेस की कमी है, तो आपके लिए कई बार प्रेफरेंस मेमोरी भी बन जाता है। जैसे आपको कोई ऐप अगर इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फोन में और आपके पास मेमोरी स्पेस नहीं है, तो आपको किसी दूसरी ऐप को रिमूव करना पड़ता है टू इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर ऐप। तो इसीलिए सभी चीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग टर्म की अगर हम बात करें तो हम जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम टाइम को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आंसर क्वेश्चन नंबर 2। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, डिफरेंशिएट की बात हुई है, किस किस में हो रहा है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में भी बताया था कि जब भी डिफरेंस टाइप की प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी तो आप उसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखो आप कंपाइलर और राइट हैंड साइड में लिखो आप इंटरप्रेटर। तो ये हेडिंग हो जाएंगे और इन हेडिंग को आप रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पेन। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू विल रिप्रेजेंट देम विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पेन। और बाकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आएगी इसमें वो किससे आएगी, ब्लू पेन से। तो आप बाकी जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप 1 बाय लिखते जाएं। मैंने इसको लर्निंग मॉड्यूल में आपको टेबुलर फॉर्म में नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया था, तो उन्हीं पॉइंट्स को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। So for writing the difference, you have to refer the learning module. इसको रेफर करेंगे आप, you will refer the learning module. I hope this concept is clear. कैसे लिखना है ये भी आपको क्लियर है। देखते हैं आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए थर्ड प्रॉब्लम है और इस थर्ड प्रॉब्लम में भी डिफरेंस पूछा गया है, बट यहाँ पे डिफरेंस किस किस टर्म में है, लिंकर एंड लोडर में। किस किस में, लिंकर और लोडर में। तो आप क्या लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 3।
इन दोनों को बड़े अच्छे से लर्निंग मॉड्यूल में मैंने बताया है और साथ साथ मैंने इनके अलग अलग भी डायग्राम बनाए हैं और एक कंसोलिडेटेड डायग्राम में भी लिंकर और लोडर को मैंने बताया था। आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लिंकर का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल को, जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल होती है जो डिफरेंट सोर्स प्रोग्राम से मिलती है, उन सबको मर्ज करके एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना, ये काम किसका है, लिंकर का। और ये अपने आप में क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। लोडर भी क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, बट दिस लोडर इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के बाद एक आप टर्म देखते हो, बूटिंग। तो बूटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। ये मैं आपको फर्स्ट यूनिट में बड़े अच्छे से बता चुका हूं, लेकिन वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में नहीं आता, सिर्फ उतना पार्ट आता है जितना रिक्वायर्ड है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें। बाकी जैसे जैसे आपको कोई प्रोग्राम की जरूरत होती है या मॉड्यूल की जरूरत होती है, आप उस पर एप्लीकेशन की जरूरत होती है, आप उस पर क्लिक करते हो। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो वो रनिंग कंडीशन में आता है, और रनिंग कंडीशन में कौन सी मेमोरी में होता है, वो मेन मेमोरी में होता है। और मेन मेमोरी में कौन लेके आता है, लोडर। लोडर का ये भी काम है कि अगर प्रोग्राम को मेमोरी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है और रैम में उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो वो स्पेस प्रोवाइड करना भी किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोडर। ये सब मैं चीजें लर्निंग मॉड्यूल में बड़े अच्छे से आपको समझा चुका हूं। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंस है तो टेबुलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखेंगे, लिंकर, और राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे लोडर। यू विल राइट लोडर। इनके मैंने की पॉइंट्स आपको बताए हैं और मैंने आपके डायग्राम भी बताए थे, तो आप दोनों के डायग्राम के साथ ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लिंकर के बारे में लिखेंगे, ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम है, लेकिन लोडर क्या है, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल को कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में बाय मर्जिंग ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल्स, जबकि लोडर क्या करता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लोडर क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से रैम में लेके आता है। और मैंने ये भी बताया था, द प्रोग्राम इन द रैम इज नॉन एज प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोग्राम इन रनिंग कंडीशन इज नॉन एज प्रोसेस। रनिंग कंडीशन और एग्जीक्यूशन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। दोनों के आप डायग्राम से दोनों को रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक एक पॉइंट आप इसमें रखना डायग्राम का भी, उससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। तो अगर ये 2 मार्क्स में पूछा गया तो 2 मिलेंगे, 5 में पूछा गया होगा आपको 5 मिलेंगे। तो बाकी जितने भी टिक पॉइंट्स है, यू हैव टू रेफर द लर्निंग मॉड्यूल। इसको रेफर करना आपको, लर्निंग मॉड्यूल को, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने इस टॉपिक के बिगनिंग में बताया था कि लार्जली इन्हीं 2 लर्निंग आउटकम से प्रॉब्लम पूछी जाती है। यही हमने लर्निंग मॉड्यूल में भी डिस्कस किया था, सिर्फ हमने यहाँ पे सैंपल प्रॉब्लम देखी कि एग्जामिनेशन में किस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है। देखिए वो वर्डिंग को चेंज करके कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं 5 टर्म से पूछा जाएगा। तो आई होप कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो शॉर्ट आंसर की फॉर्म में हो या लॉन्ग आंसर की फॉर्म में हो, आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे एंड यू विल स्कोर द गुड मार्क्स।